गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि हमने देखा क्लाइमेट चैप्टर के अंदर जो रेनफॉल का टाइम पीरियड है, अगर मोस्ट ऑफ हम देखें इंडिया में तो जो मॉनसून का टाइम पीरियड है वो जून से सितंबर का है। लेकिन बात करें अगर हम तमिलनाडु की, तो ये तमिलनाडु में जो रेनफॉल होता है, ठीक है, तमिलनाडु में जो रेनफॉल है वो जून सितंबर के बजाय रिट्रीटिंग जब मॉनसून होता है, मतलब मॉनसून के लौटने का जब टाइम पीरियड होता है तब ये तमिलनाडु में रेनफॉल लेकर आता है, मोस्टली अक्टूबर और नवंबर के टाइम पीरियड पर। ओके, तो यही हम डिस्कस कर रहे थे कि जो तमिलनाडु कोस्ट है यहाँ पर जो रेनफॉल होता है वो अक्टूबर नवंबर में होता है, ठीक है, जब मॉनसून का रिट्रीटिंग मतलब रेनफॉल का लौटने का रिवर्सल टाइम पीरियड होता है। ओके, इन जनरल कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस लेस कंट्रास्ट इन टेम्परेचर कंडीशन। ठीक है, देखिए कोस्टल जो एरिया होते हैं यहाँ का जो टेम्परेचर कंडीशन होती है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, कम डिफरेंस होता है। सीजनल कंट्रास्ट आर मोर इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री। सीज़न के अंदर जो ज़्यादातर डिफरेंस होता है, ठीक है, वो ज़्यादातर इंडिया कंट्री का जो इंटीरियर बीच वाला अंदर का पार्ट है वहाँ पर जैसे हमें देखने को, मतलब कोस्टल एरिया का हमें अलग मीडियम टाइप का टेम्परेचर, मीडियम टाइप का क्लाइमेट देखने को मिलता है, और जो सेंटर इंटीरियर पार्ट होता है यहाँ पर अलग टाइप का टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है। ओके, देयर इज़ डिक्रीज इन रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स में जब हम देखें, जब ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो डायरेक्शन है विंड्स की, जब ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करती है तो नॉर्दर्न प्लेन में जो रेनफॉल है वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। दीज वेरिएशन हैव गिवन राइज टू वैरायटी इन लाइव्स ऑफ पीपल। अब इसी की वजह से जो, अब देखो अगर क्लाइमेट में वेरिएशन होगा तो जो लोगों का जीवन है वहाँ भी लोगों की लाइफ भी डिफरेंट टाइप का होगी। लोगों की लाइफ उनके जीने के अंदाज में, खान पीन में, रहन सहन में, उनके ड्रेसिंग सेंस में, हर चीज़ में हमें वेरिएशन देखने को मिलेगा। ओके, अब बात आती है क्लाइमेटिक कंट्रोल्स की। अब हम आगे डिस्कस करेंगे उन फैक्टर्स के बारे में जो कि क्लाइमेटिक कंट्रोल्स बोल सकते हैं हमें, या वो फैक्टर्स जो क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं या जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं, जिन फैक्टर्स का क्लाइमेट पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। देयर आर 6 मेजर कंट्रोल्स ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। किसी भी प्लेस के 6 मेजर कंट्रोल्स फैक्टर्स हैं, ठीक है। उनमें है लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशियन करंट्स एंड रिलीफ फीचर्स। ओके, तो फर्स्टली हम बात करेंगे लैटिट्यूड की। ड्यू टू द कर्वेचर्स ऑफ द अर्थ, द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड। देखिए जो हमारी अर्थ है, ठीक है, वो अर्थ जो है वो फ्लैट सरफेस में तो है नहीं, वो कर्व्ड मतलब इस तरह से कर्व टाइप की कर्वेचर शेप है हमारी अर्थ की, जिसकी वजह से अब मान लीजिए यहाँ पर देखिए, सपोज कीजिए ये हमारी अर्थ है, ये कर्व शेप में है। अब सन की जो रेज है वो, अब हमारी जो अर्थ है वो थोड़ा टिल्ट है अपनी एक्सिस पर, ठीक है। अब मतलब जो एरिया इधर की तरफ होगा, थोड़ा हमारी अर्थ टिल्ट झुकी भी हुई है। अब जो अर्थ सन की जो रेज होंगी जिस एरिया पर डायरेक्ट पड़ेंगी, ठीक है, वो एरिया तो क्या करेगा, सोलर एनर्जी को ज़्यादा रिसीव करेगा, और जहाँ तक स्लैंटिंग होंगी या जहाँ पहुँच ही नहीं पाएंगी वहाँ वो एरिया, वो लैटिट्यूड्स जो हैं सोलर एनर्जी को कम रिसीव करेंगी। तो लैटिट्यूड का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे टेम्परेचर पर,
कि जहाँ जो एरिया लैटिट्यूड का ये है कि जो लैटिट्यूड, ये जो इक्वेटर, ठीक है, देखिए ये हमारी अर्थ, ये 0 डिग्री इक्वेटर, इसके पैरेलल में हॉरिजॉन्टली जो भी लाइंस लेटी हुई हैं वो लैटिट्यूड्स कॉल की जाती हैं। अब जिन लैटिट्यूड्स पर, जो लैटिट्यूड्स सन की हीट को, एनर्जी को ज़्यादा रिसीव करती हैं, वहाँ का टेम्परेचर हाई होगा, मीन्स वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी, हॉटेस्ट प्लेस होंगे वो। और जहाँ सन रेज डायरेक्ट होंगी वहाँ तो हॉट ज़्यादा होगा, लेकिन जहाँ स्लैंटिंग पहुँचेंगी, ठीक है, वहाँ पर सन एनर्जी कम होगी, ठीक है। और जो पोलर हैं इसीलिए वहाँ पर पहुँच ही नहीं पाती, ना के बराबर पहुँचती है, तो यहाँ पर फ्रीजिंग जैसी सिचुएशन होती है। ओके, तो लैटिट्यूड से क्या होता है, लैटिट्यूड की वजह से जो सोलर एनर्जी है, लैटिट्यूड से पता लगता है कि अर्थ पर कौन सी लैटिट्यूड ज़्यादा सोलर एनर्जी को, सन हीट को रिसीव कर रही है, ठीक है। तो जहाँ रिसीव ज़्यादा करेगी तो वहाँ का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, ठीक है, और जहाँ कम करेगी तो वहाँ का डिक्रीज हो जाएगा। एज अ रिजल्ट एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टूवार्ड्स द पोल, जिसका रिजल्ट क्या निकलता है कि एयर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, कर्वेचर अर्थ की शेप है, जिसकी वजह से कुछ अर्थ का सरफेस जो है सोलर एनर्जी को रिसीव कर पाता है, तो डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट अमाउंट में सोलर एनर्जी पहुँच पाती है, जिसकी वजह से एयर का जो टेम्परेचर है वो भी डिक्रीज होता है फ्रॉम द इक्वेटर टुवार्ड्स द पोल। जब इक्वेटर से पोल्स की तरफ हम मूव करते हैं, इक्वेटर के नियर टेम्परेचर हाई होगा, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, पोलर रीजन की तरफ जाएंगे, तो वहाँ टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। एज वन गोज फ्रॉम द, अब देखिए जैसे कोई भी अर्थ के सरफेस से ऊपर हायर एल्टीट्यूड की तरफ जाता है, अभी तक तो हमने देखा था फर्स्ट वाला, अब हम एल्टीट्यूड को देख रहे हैं कि जैसे जैसे मान लीजिए ये सी है, ठीक है, सी सरफेस जो है ये सी, अब अर्थ का जो ये सी और ये अर्थ का सरफेस, ये सारी सॉइल, अब यहाँ से ऊपर की तरफ थोड़ा उठा हुआ प्लेट्यूज हो गया, मान लीजिए यहाँ 100 किलोमीटर तक हो गया। अब इससे ऊपर की तरफ अगर देखें तो यहाँ ये माउंटेन्स हो गया। तो अर्थ, ये जो है अर्थ का सरफेस है, ठीक है, ये सी के लेवल में ये जो अर्थ सरफेस है, इससे थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्लेट्यू, और ये इस तरह से उठा हुआ है ये माउंटेन या हिली एरिया। मीन्स अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जो वर्टिकल हाइट होती है, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जो उठी हुई हाइट एल्टीट्यूड है, उसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे क्लाइमेट पर, ठीक है। किस तरह से एल्टीट्यूड का इफ़ेक्ट पड़ता है, देखिए, एज वन गोज, जैसे जैसे कोई अर्थ के सरफेस से हायर एल्टीट्यूड की तरफ मूव करता है, द एटमोसफेयर बिकम्स लेस डेंस, तो वहाँ पर एटमोसफेयर कैसा हो जाता है, लेस हो जाता है, मतलब लाइट हो जाता है। एंड टेम्परेचर, और वहाँ पर टेम्परेचर कैसा हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है। द हिल्स आर देयर फॉर कूलर, अब इसीलिए हिल पर हमें जो कैसा फील होता है, इसीलिए हमें हिल्स पर समर के टाइम पीरियड पर कूलर फील होता है, मतलब ठंडा फील होता है। ओके, थर्ड आता है प्रेशर एंड विंड सिस्टम। प्रेशर एंड विंड देखिए, प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। किसी भी प्लेस का जो प्रेशर और विंड का जो प्रेशर होता है, किस डायरेक्शन से विंड चल रही है, किसी हॉट एरिया से, किसी कोल्ड एरिया से, ठीक है, किस एरिया से विंड मूव कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग ही
एयर का प्रेशर भी डलता है। मीन्स इसका सीधा डायरेक्ट कनेक्शन किससे हो गया, लैटिट्यूड से और एल्टीट्यूड से। किसी भी एरिया की जो विंड मूव करेगी तो उसका प्रेशर कितना होगा, ये सभी किससे कनेक्ट है, किस पर डिपेंड करता है, लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड पर। मीन्स देखिए कैसे, अब ये देखिए अर्थ है, ये सन है, ओके। अब ये हमारा इक्वेटर। अब देखिए बेटा लैटिट्यूड पे किस तरह से, जैसा कि हमने जोन को भी पढ़ा हुआ है, 3 हीट जोन्स, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रीज जोन। टॉरिड जोन जो होता है बेटा वो जोन 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, यहाँ तक का जो है ये टॉरिड जोन हो गया। अब जो ये टॉरिड जोन है, टॉरिड जोन सबसे ज़्यादा डायरेक्ट हीट रिसीव करता है सन की, जिसकी वजह से यहाँ टेम्परेचर हाई होता है। अब जहाँ टेम्परेचर हाई होगा तो वहाँ क्या होगा, हॉट, गर्मी होगी, है ना। अब जहाँ टेम्परेचर हाई होगा तो वहाँ से अगर कोई, तो वहाँ से उस एरिया से, ये 0 डिग्री इक्वेटर, तो इस एरिया से इक्वेटर के नियर से यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ जो भी एयर मूव करेंगी, ठीक है, इक्वेटर से पोलर रीजन की तरफ, मीन्स देखिए लैटिट्यूड का भी इफेक्ट पड़ रहा है। और जैसे जैसे हाइट, एल्टीट्यूड, अर्थ का जो सरफेस है उससे ऊपर की तरफ, जैसा अभी मैंने बताया था, ये यहाँ पर अर्थ का सरफेस, यहाँ सी सरफेस है, ये सी है, सी के लेवल में यहाँ ये अर्थ सरफेस, इससे थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्लेट्यू, फिर यहाँ ये हिली और माउंटेन्स एरिया। अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ वर्टिकल हाइट में उठा हुआ जो भी एरिया होगा वो एल्टीट्यूड है, ठीक है। एल्टीट्यूड का मतलब हाइट, वर्टिकल हाइट, ओके। तो यहाँ पर कैसा बताया था, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, मीन्स यहाँ पर कूलर होता है, ठीक है। इसीलिए तो हमने देखा होगा, जैसे हम समर के टाइम पीरियड पर हिमालय माउंटेन्स, हिमालय की तरफ जो भी हिल स्टेशन है वहाँ हम घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्यों घूमने के लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है ठंडा है, ठीक है, इसीलिए। अब देखिए तो एल्टीट्यूड का भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, और लैटिट्यूड का भी एयर पर। यहाँ अगर लैटिट्यूड पर गर्मी है, क्योंकि गर्मी क्यों है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ किस लिए जाता है, सन की सोलर एनर्जी की वजह से, हीट की वजह से। जब हीट किसी भी प्लेस पर हीट होती है तो वहाँ पर जो भी विंड चलती है, जिस उस एरिया से जो विंड है वो लाइट होकर ऊपर की तरफ मूव करेगी, ठीक है, और यहाँ एक खाली स्पेस बना देगी, ठीक है, ठीक है। तो लाइट होकर ऊपर की तरफ जाएगी तो यहाँ प्रेशर नहीं डालेगी, लेकिन उसके अपोजिट जहाँ ये हैवी हो जाएगी, जहाँ मतलब कूलर होगा वहाँ ये विंड हैवी हो जाएंगी और हैवी होकर वहाँ प्रेशर डालेंगी, ओके। तो इसका जो ये पॉइंट था प्रेशर एंड विंड्स वाला, ये लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड पर डिपेंड करता है, ओके। आगे के पॉइंट्स जो हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये तो हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे क्लाइमेटिक कंट्रोल्स के, ओके बेटा।